ये क्या देवताओं, सचमुच में ये दोनों दैत्य तो बहुत ही बलवान हैं। इन दोनों ने हमारे इंद्रासन को भी हमसे छीन लिया और हम समस्त देवताओं को भी परास्त कर दिया। किंतु ये क्या देवताओं, ये हिरण्याक्ष तो माता पृथ्वी को लिए हुए जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि माता पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचाए। ये माता पृथ्वी अपने प्रभु की सबसे प्रिय वसुंधरा है, इसलिए चलो चलो माता पृथ्वी की हम सभी लोग रक्षा करते हैं। इस समय ये अकेला है और हम सब मिलकर इसका संहार अवश्य करेंगे। देखता हूं तुझे कौन बचाता है हिरण्याक्ष के इस पंजे से। भाग इतना ये छोटा स्वरूप डर गई, फिर भी तू बनेगी हिरण्याक्ष की गुलाम, करेगी सदा हिरण्याक्ष के चरणों की सेवा। चल वसुंधरे चल। अब देखता हूं तेरे ही कारण हो सकता है मेरा शत्रु विष्णु मेरे सन्मुख आए, कि पिछले जन्मों का प्रतिशोध हम उससे चुका सके। चल वसुंधरे। हिरण्याक्ष, ये क्या करो है? माता पृथ्वी को जहां से उठाया है वहीं पर स्थापित कर दे, नहीं तो हम समस्त देवतागण मिलकर तेरा संहार करेंगे। मूर्ख देवताओं, एक बार अपने प्राणों को बचाकर भाग निकले, लगता है आज सभी देवतागण अपने प्राणों को गंवाना ही चाहते हो। उस समय तो तुम दो थे, किंतु इस समय तू अकेला है और हम समस्त देवतागण मिलकर देख तेरा संहार किस प्रकार से करते हैं। देवताओं, देख क्या रहे हो? हाँ देवताओं, छुड़ाओ इस पृथ्वी को। चल वसुंधरे, तुझको ऐसे स्थान पर छुपाता हूं जहां पर देवता क्या कोई भी जीव जंतु आने के लिए पहले ही थर्रा जाएगा। चल वसुंधरे।
बहुत मुझे मारा। क्या? हाँ बहुत। अरे तुम का करते, हमका खुदे बहुत मारी। देवताओं, इन असुरों का संहार हम सभी से नहीं हो रहा। इसका तात्पर्य तो यही है कि इन असुरों का संहार हम देवताओं से होगा भी नहीं। इसलिए चलो एक कार्य करते हैं, हमारे साथ चलो। हम क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के पास चलेंगे और उन प्रभु से कहेंगे कि हमारा इंद्रासन छिन गया है और माता पृथ्वी की जो हिरणाक्ष चोरी किए हुए ले जा रहा है उनकी रक्षा करें। इसलिए चलो चलो सभी लोग। हे देव वृंदों, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे चेहरे पर उदासी और नेत्रों में आंसू। हे देवताओं कि हे देव गणों ये बतलाओ कि हे देव गणों यह बतलाओ किस संकट ने तुम्हें घेरा है, किस संकट ने तुम्हें घेरा है, कैसी आई कठिनाई है। किस संकट ने तुम्हें घेरा है, कैसी आई कठिनाई है। कहो देवताओं, आज तुम पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा जिसके कारण इतने व्याकुल हो करके तुम हमारे पास आए हुए हो? हे भगवान कि हे दीनानाथ दया करिए, कि हे दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हे मायापति हे कमलापति, हे मायापति हे कमलापति, मैं आज बहुत घबरा। हे मायापति हे कमलापति, मैं आज बहुत घबराया हूँ।
भगवान। हेलो हाँ, ये है माँ बैकुंठी देवी। माँ बैकुंठी देवी कमेटी समिति की तरफ से पकरा निवासी सभी सदस्यों ने 121 मुद्राओं का पुरस्कार यादव पार्टी को दिया है। साथ साथ में समस्त जनता जनार्दन को सूचित करते हैं कि आने वाली 27 तारीख अर्थात यही तीसरा मंगर वहां पर बैकुंठी देवी माता जी के पावन स्थान पर पकरा ग्राम में मेला लगने जा रहा है, जिस मेले में विशाल भंडारे का भी आयोजन है, जिसका दिन है मंगलवार, तारीख है 27 मई। और उसी मेले में यही यादव पार्टी का भी आयोजन किया गया है। तो इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तों को, दुकानदार भाइयों को सूचित किया जाता है, आप सभी लोग पकरा ग्राम में बैकुंठी देवी माता जी के पावन स्थान पर पधार कर मेले की शोभा बढ़ाएं, साथ साथ में आनंद यादव पार्टी का रात्रि में आनंद उठाएं। धन्यवाद। हे भगवान, हम समस्त देवता गण इस समय बहुत दुखी है, इसलिए आपकी शरण में आए हैं भगवान। हमारी रक्षा करो प्रभु। मृत्यु लोक में दो दैत्य हुए जिनका नाम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उन दोनों ने हमारे देवलोक पर आक्रमण कर दिया और हम देवताओं को परास्त कर हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया भगवान। इतना ही नहीं, उस हिरण्यकश्यप ने अपने भ्रात हिरण्याक्ष को भेद कर माता पृथ्वी को चुराने के लिए कहा। वह दुष्ट माता पृथ्वी को उठाए हुए ले जा रहा है। हम देवतागण मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसने अकेले ही हम समस्त देवताओं को परास्त कर दिया भगवान, और माता पृथ्वी को लेकर के चला गया भगवान। आप तत्काल जाकर के माता पृथ्वी की रक्षा करें भगवान, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या देवराज, उस हिरण्याक्ष ने हमारी प्रिय वसुंधरा का हरण किया है, तो देवराज कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तौलती है, कि मालूम मुझे यहाँ होता है उसकी सरबत डोलती है। मालूम मुझे यहाँ होता है उसकी सरबत डोलती है। पी चुके बहुत सोनित अपना, अब उसको रक्त पिलाएंगे, कि हे देवराज हम संध्या तक इंद्रासन को लौटाएंगे। हे देवराज हम संध्या तक इंद्रासन को लौटाएंगे। हे देवराज, उस हिरण्याक्ष ने हमारी प्रिय वसुंधरा का हरण करके स्वयं मृत्यु को आमंत्रित किया है। हम तुम्हें वचन देते हैं, संध्या तक उस हिरण्याक्ष का वध करके हम तुम्हारा इंद्रासन तुम्हें अवश्य लौटा देंगे। हे भगवान, आपकी कृपा से हमें इंद्रासन तो अवश्य मिल जाएगा, किंतु सर्वप्रथम आप माता पृथ्वी की रक्षा कीजिए भगवान। अवश्य देवराज, हम अपनी प्रिय वसुंधरा की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान, हम देवताओं का प्रणाम स्वीकार करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। हिरण्याक्ष, तूने मेरी प्रिय वसुंधरा का हरण करके स्वयं मृत्यु को आमंत्रित किया है। तूने हमारी प्रिय वसुंधरा को विष्ठा में छुपाया है। मैं अपना बाराह का रूप धारण कर तेरी मृत्यु बनकर आ रहा हूं हिरण्याक्ष, तेरी मृत्यु बनकर आ रहा हूं।
लीला प्रेमी भक्तों, सीन की तरफ ध्यान दें। आप लोगों ने देखा भगवान विष्णु की बनाई हुई पृथ्वी का किस प्रकार से हिरणाक्ष हरण कर ले जाता है। ऐसे गंदे स्थान पर छुपा कर रखता है जहां पर किसी भी प्राणी को जाना नामुमकिन है। इसलिए भगवान विष्णु ने हिरणाक्ष का संहार करने के लिए कितना सुंदर स्वरूप बनाया है सूकर का। किस प्रकार से बाराह का रूप धारण कर हिरणाक्ष का संहार करते हैं, आप लोग सीन के माध्यम से देखेंगे। चोर कि बस सावधान हो जा रे चोर, ये हिरणाक्ष की ठाठी है कि चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। चोरी से भागा जाता है, कुछ लाज शर्म नहीं आती है। ओरे मूर्ख, ये हिरणाक्ष की धरोहर है, चल रख दे इसे और चुपचाप निकल जा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो देखे तलवार। इस तलवार के द्वारा, तलवार का डर नहीं लगा तुझे, लेकिन डर हम तेरे हृदय में पैदा करते हैं। इस तलवार के द्वारा तेरे शरीर, तू हमें मारेगा। चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा।